बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है करेले गोश्त की। बहुत ज़बरदस्त कड़वे नहीं बनेंगे और टेस्टी भी बहुत होंगे कि बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। तो मैंने सबसे पहले करेलों को वॉश करके अच्छी तरह कुछ देर के लिए ड्रेन होने के लिए छोड़ा। उसके बाद उनको पील ऑफ किया, छील कर कट किया और बस उनको डायरेक्ट मैंने फ्राई कर दिया। ना नमक लगा के छोड़ा, ना धूप में सुखाया, कुछ भी नहीं किया। उनको मैंने फ्राई करके एक साइड पर निकाल लिया। उसी ऑयल के अंदर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई किया। उसमें मैंने डाल दिया था ये चिकन। बेसिकली ये चिकन जो है वो मैंने चिकन पुलाव के लिए रखा हुआ था, बट फिर करेले बनाने का प्लान बन गया। तो बच्चे क्योंकि बिना गोश्त के करेले नहीं खाते हैं, तो जो चिकन अवेलेबल था फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, फिर मैंने वही निकाला और बस उसी को ही मैंने डीप फ्रोस्ट करके इसके अंदर डाल दिया है। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद गोश्त को मैंने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया है। फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया है जी टमाटर और प्याज को। अगर आपने फ्रेश कट करके टमाटोस डालने हैं, प्याज डालने हैं, तो बस इसको डालिए और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम लगा दें ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और प्याज भी। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस को। अगर मैं खाली करेले और प्याज बना रही होती हूँ तो फिर मैं सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी ही ऐड करती हूँ, बट अभी क्योंकि चिकन साथ में था तो मैंने फिर खुश्क धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा दोनों ही ऐड किए थे, एक चाय का चम्मच। बाकी जो स्पाइसेस थे वो मेरी क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से थे, आप अपने हिसाब से जो है वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास तकरीबन पौना किलो जो है वो गोश्त था और हाफ़ केजी जो करेले थे उनको मैंने फ्राई किया हुआ है। तो हांडी हमारी हो गई है डन। आप करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। फिर मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे पार्क में, जो कि है खलीफा बिन सलमान पार्क। पहले जस्ट ये एक पार्क होता था, अब ये डायनो पार्क बन गया है। तो हम लोग जो है यहाँ पर लास्ट टाइम सर्दियों में आए थे, आई थिंक जनवरी के मंथ में, जब बारिशें हो रही थी। तो उस टाइम पे बच्चों ने बहुत ज़िद की थी कि उन्हें इस जंपिंग कैसल में जाना है, बट क्योंकि बारिश हो रही थी, स्लिपरी हो रहा था सब कुछ, तो हमने उनको अलाउ नहीं किया था कि वो यहाँ पर जाकर अपना शौक़ पूरा करें। फिर हम लोग पाकिस्तान चले गए, फिर वापस आए और बस फिर आज ज़रा थोड़ा मौसम बेहतर था, हवा अच्छी चल रही थी, तो हमने सोचा कि बच्चों को आज हम लेकर चलते हैं। सैटरडे का दिन था, रश भी कम था, तो बस फिर बच्चों का आज ये अरमान जो है ना वो पूरा होने जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों की टिकट्स वगैरह लेकर उनको ये वॉचेस लगा दी थी। इनकी जब तक ग्रीन लाइट रहती है तब तक बच्चे अलाउ होते हैं जंपिंग कैसल के अंदर रहने के लिए। 15 से 20 मिनट तक के बाद ये लाइट जो है ये ब्लू और फिर उसके बाद रेड हो जाती है। तो इट्स मीन के जो गिवन टाइम है वो ख़त्म हो चुका है और अब बच्चों को बाहर आना है। तो बेसिकली ये टाइमर है जो बैंड की सूरत में बच्चों के हाथों पर बांध दिया जाता है। उसके बाद फिर बच्चों को छोड़ दिया गया, वो अपनी मर्ज़ी से पूरे कैसल में जो है वो घूमती फिरती रहेंगी, अपना इंजॉय करती रहेंगी। क्योंकि उछल कूद तो वैसे ही मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, चाहे इनको कोई स्प्रिंग मैट्रेस मिल जाए, सोफ़े हों, कुछ भी हो, उस पर ये उछलना कूदना शुरू कर देती हैं। और अब तो उनको खुला इतना बड़ा जो है वो जंपिंग कैसल मिल गया था। तो बच्चों को जो है वो हमने छोड़ दिया उनके हाल पे, ताकि वो अच्छे से अपना सारा शौक़ जो है वो पूरा कर लें। तो उसके बाद फिर जब ये थक हार जाएंगी, वैसे भी 15 से 20 मिनट का ही गिवन टाइम था, तो उसके बाद फिर हम इनको बाकी का पार्क जो है वो विज़िट करवा देंगे। मौसम जो है वो लकीली अच्छा था, वरना तो मैं बिल्कुल भी बाहर आउटडोर में जाने के लिए एग्री नहीं होती हूँ गर्मी में, सफोकेशन में, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट आज क्योंकि वेदर अच्छा था तो फिर मैं भी एग्री हो गई। और बच्चे तो किसी भी हाल में बाहर निकलने के लिए तैयार ही बैठे होते हैं, क्योंकि इस एज में ना तो बच्चों को गर्मी लगती है, ना ही उनको जो है भूख प्यास की कोई टेंशन होती है। बस उनको खेल कूद के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो मिल जाए तो बच्चे सब भूल भाल जाते हैं। बट मुझे इतनी गर्मी लगती है कि मैं तो बस ना घर से बाहर निकलना, मुझे आजकल ना बस ऐसा लगता है कि मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि बाहर जाना चाहिए या नहीं। हरम थोड़ा सा डर रही थी, हरीम तो खैर बहुत इंजॉय कर रही थी, बट हरम जो है वो जब गिरने वाली होती थी तो वो डर के बाहर आ जाती थी। फिर हम उसको थोड़ा इनकरेज करके वापस भेजते थे कि नहीं आप जाकर प्ले करो, क्योंकि वो अभी छोटी है बहुत, हरीम की तरह ऊपर चीज़ों के ऊपर नहीं चढ़ पाती। तो बस इसलिए वो जंपिंग ही करती रही है पूरा टाइम। बट हरीम ने जो है ना वो सारी कसर निकाल ली है अपनी उछल कूद की।
बच्चे जो हैं वो इतने मगन थे अपनी उछल कूद में कि उनका बिल्कुल भी बाहर आने का दिल नहीं चाह रहा था। और मैं और हस्बैंड आराम से खड़े इनको बस देखते जा रहे थे और हरम को बार बार इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि यहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो। और हरीम क्योंकि थोड़ा बड़ी है तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितना कि हरम को हमें करना पड़ता है, पूरा का पूरा अपने होल में रखना पड़ता है। अदरवाइज़ बच्चे गिरकर चोट भी लगवा सकते हैं। और ये जंपिंग कैसल जो है वो अगर दो बच्चे आपस में टकरा जाएं या कुछ भी ऐसा हो जाए तो फिर चोट लगने का काफ़ी डर होता है। इनका टाइम जो है वो गिवन ख़त्म हो गया था तो फिर हम इनको लेकर आ गए कि अब बाकी का पार्क जो है वो एक्सप्लोर करो। तो बस बच्चे जहाँ पे भी जाते जाते कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी देखते थे तो वहाँ पे रुक जाते थे और मैं बस कैमरा लेकर इनकी वीडियोस बनाती जाती थी और इनके बाबा जो हैं वो इनको अच्छे से हैंडल करते रहते थे। तो ये पार्क जो है ये बहुत जो है वो ज़बरदस्त पार्क हुआ करता था किसी ज़माने में। हमारा मोस्ट फेवरेट जो है वो पार्क होता था। एक तो घर के काफ़ी नज़दीक था, हरीम बिल्कुल छोटी सी थी और हम तकरीबन हर वीकेंड पे जो है हर फ्राइडे को लाज़मी हम लोग सर्दियों में दिन के टाइम और गर्मियों में शाम को हम लाज़मी यहाँ पर आते होते थे। फिर जो है कुछ अरसे बाद जब कोविड का स्टार्ट हुआ तो ये बंद रहा कुछ अरसे के लिए। फिर यहाँ पे रेनोवेशन स्टार्ट हो गई क्योंकि इस पार्क को जो है वो कन्वर्ट करना था डायनो पार्क में। तो तकरीबन 1.5 साल जो है वो ये पार्क बिल्कुल बंद रहा। हम जब यहाँ से गुज़रते थे हर दफ़ा हम देखते थे कि शायद पार्क खुल गया हो और हम मिस करते थे बेसिकली इस पार्क को, क्योंकि बहुत अच्छी हमारी यादें थीं इस पार्क से। हरीम जो का सारा बचपन जो है वो इस पार्क में गुजरा था और हम चाहते थे कि जैसे हरीम जाती थी हर वीकेंड पे वैसे ही हम हरम को भी लेकर जाएं। बट कि जब हरम के जाने का टाइम आया तो ये पार्क बंद हो गया। फिर जब ये पार्क दोबारा ओपन हुआ है, ऑलमोस्ट आई थिंक अभी इसको 8 to 9 मंथ्स हो गए हैं दोबारा से ओपन हुए हुए, तो तब से इसको उन्होंने डायनो पार्क में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें डायनासोर्स रख दिए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह डाल दी हैं, इलेक्ट्रिक जो राइड्स वगैरह हैं वो आ गई हैं यहाँ पर। तो अब वो चीज़ और वो शाम नहीं रह गया जो पहले यहाँ पर होता था। पहले बहुत सुकून होता था और हर फैमिली जो है वो घर से खाना बनाकर पिकनिक के लिए यहाँ पर आती थी। बड़े बड़े ग्राउंड्स थे, कॉर्निश भी था और आराम से पूरा दिन लोग स्पेंड करके ख़ास तौर पर सर्दियों में यहाँ पर जाते थे। बट अब जितने भी पार्क्स ग्राउंड थे उन सब को जो है अब किसी ना किसी चीज़ में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। डायनासोर्स जो है वो ला कर रख दिए हैं, जिसकी वजह से जो पहले एक बहुत खुलापन फ़ील होता था अब वो चीज़ नहीं रह गई है यहाँ पर। तो खैर वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं, इंसान भी बदल जाते हैं, तो फिर चीज़ें भी जो है वो बदलती रहती हैं। अच्छा, अभी हम आ गए थे थोड़ा सी साइड पर, कॉर्निश वाली साइड पर, ताकि थोड़ी समुद्र की हवा और उसकी लहरें भी हम इंजॉय कर सकें। बहुत खामोशी थी, बिल्कुल भी शोर नहीं था क्योंकि सैटरडे का दिन था। तो सैटरडे को मोस्टली जो है वो रश नहीं होता क्योंकि सैटरडे जो है वो 70% लोगों का वर्किंग डे होता है। बट हमें क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन ऑफ होती हैं तो फिर हम आराम सुकून से सैटरडे को ही बाहर निकलना प्रेफर करते हैं। तो चले मैं आपको लहरें सुनाऊँ। इतनी खामोशी थी यहाँ पर कि हवा की और लहरों की आवाज़ों के सिवा कुछ भी आपको आवाज़ दूसरी सुनाई नहीं दे रही थी। और ये घास इतनी मज़े की लग रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कारपेट बिछा होता है। और बच्चे सब आगे अपने बाबा के साथ चले गए तो मैं बड़े मज़े से पीछे आराम से टहल कर अपना जो है वो टाइम पास कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा थी और सुकून था बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने इस बच्चों को उनके बाबा के साथ आगे भेज दिया कि आप लोग आगे जाओ, बस मैं आराम सुकून से जो है ना वो वॉक करके आती हूँ। तो फिर मैं वॉक करने के बाद आगे दोबारा बच्चों के पास, और बच्चों को अब हम दिखाएंगे डायनासोर्स। वैसे तो आम दिनों में जब आप जाते हैं तो ये जो डायनासोर्स हैं ये बाकायदा मूव भी कर रहे होते हैं, इनमें से आवाज़ें भी आ रही होती हैं हर तरह से, मतलब बहुत ही नेचर के नज़दीक इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये रियल लगते हैं जब आप
आप इनको टच करते हैं और या इनके नज़दीक जाते हैं तो कुछ सेंसर्स ऐसे लगे हुए हैं कि ये फ़ौरन से आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। बट क्योंकि रश नहीं था और हम लोग ही यहाँ पर थे तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे, बिल्कुल स्टैचू ही लग रहे थे। तो हरम जो है वो आज इतना डर नहीं रही थी, वरना जब हम फर्स्ट टाइम इसको लेकर आए थे तो इनकी आवाज़ सुनकर ये बहुत डर जाती थी और अपने बाबा की गोद से ही नीचे नहीं उतर रही थी। अच्छा, अब हम लोग सोच रहे थे कि हम वापस चलते हैं, बट बच्चों ने ज़िद लगा दी कि नहीं, हमें स्विंग्स पे जाना है, अभी तो हमने आउटिंग करनी है, अभी हमारा पेट नहीं भरा और फिर वेदर भी ज़रा अच्छा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों को भी अपना शौक़ जो है वो अच्छे से पूरा कर लेने देते हैं। तो फिर हम इन्हें यहाँ पर पार्क में लेकर आ गए जहाँ पर ये राइड्स वगैरह थी, स्विंग्स थे, स्लाइड्स थी। तो बच्चे यहाँ पर आराम से जो है वो अपना एंजॉय कर लेंगे। दोनों को हमने छोड़ दिया खुला आज़ाद के जाओ जो करना है अपना शौक़ पूरा करो। वाह, दूसरा भी, इसको भी, कभी इसको, चलो दोनों इसको हरीम अभी बड़ी हो गई है, समझदार है, तो उसके पीछे पीछे तो हमें इतना नहीं भागना पड़ता। बट जो हरम है ना उसको टोटल जो है सारा टाइम किसी ना किसी को उसके साथ रहना पड़ता है। तो फिर या तो इसके बाबा की ड्यूटी होती है कि वो इसके साथ साथ रहें या फिर मैं इसके साथ साथ रहती हूँ, क्योंकि ये अभी इतनी ज़्यादा सेंसिबल नहीं है कि इसको पता हो कि कौन सी चीज़ मेरे लिए डेंजरस है, कहाँ नहीं चढ़ना, किस चीज़ के पास नहीं जाना। अभी आपने पीछे वीडियो में देखा होगा कि एकदम से ये एक बच्चे के स्विंग के आगे आ गई और फिर इसको थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। तो मतलब जितना मर्ज़ी बच्चों का ख्याल रख लें, बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा जो है ना वो गड़बड़ लाजमी कर देते हैं। अभी बच्चे जो है वो स्विंग एंजॉय कर रहे थे और साथ में मैंने भी जो है मैं सोचा कि खड़े खड़े मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी और यहाँ पर बैठने की कोई भी जगह नहीं थी, तो फिर मैं भी स्विंग के ऊपर बैठकर अपना जो है वो थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी। तो बस यही थी वीडियो आज की, जिसमें बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग वगैरह थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।